आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। जो पुस्तिकाएं हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है उन पुस्तिकाओं में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के बारे में दिया गया है। और इसमें हम आज देखेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी के प्रश्न उत्तर। तो कक्षा 5 में जो विषय हिंदी है उसमें जो दिया हुआ है प्रश्नोत्तर पुस्तिका में हिंदी विषय, और इसमें पाठ 1 है पुष्प की अभिलाषा। तो इस पाठ को हम देखेंगे। पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के बारे में सभी को जानकारी होंगी। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न 1, सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं? तो इसका उत्तर है सुरबाला के गहने पुष्प से गुथे हुए हैं। तो ये आपको अगर लगता है तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? मातृभूमि वीरों से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, शीश शब्द का अर्थ लिखिए। शीश यानी क्या होता है? सिर। तो हमने यहाँ पर लिखा है शीश का शब्द का जो अर्थ है वो है सिर। फिर हमारा अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का नए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें जो शब्द दिए हुए हैं, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि हम देखेंगे हरि, फिर दूसरा है भाग्य, फिर है पद। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो दिया हुआ है हरि, तो हमें इसका क्या करना है? इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग करते समय जो शब्द दिया है वह उस वाक्य में आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है भगवान विष्णु को श्री हरि कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्री हरि है, हरि शब्द क्या है? इस वाक्य में आ गया, इसलिए इस वाक्य का प्रयोग क्या हो गया? भगवान विष्णु को श्री हरि कहते हैं। फिर अगला शब्द है हमारा भाग्य। अब हम ऐसा वाक्य में प्रयोग करेंगे कि उस वाक्य में भाग्य शब्द आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसका उत्तर हमने लिखा है जिसके भाग्य में जो लिखा हो वही मिलता है। यह इसका क्या है? वाक्य में प्रयोग है। तो यहाँ भाग्य शब्द आ गया, तो इस शब्द का इस वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर अगला है पथ। पथ में हम लिखेंगे, इसका भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। महात्मा गांधी देश के पथ प्रदर्शक थे। तो पथ प्रदर्शक, तो यहाँ पर देखो पथ क्या है? इस वाक्य में आ गया है, इसीलिए वाक्य का प्रयोग हो चुका है इसका। तो महात्मा गांधी देश के पथ प्रदर्शक थे। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में आप क्या क्या कार्य करते? अब यह प्रश्न सबका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में, अब यहाँ पर जो है मैंने मेरे मन की बात लिखी है, अगर मैं वनमाली होती तो क्या करती। तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो मैं बता रही हूँ। यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में भांति भांति के पेड़ लगाते, है ना, पुष्पों की देखरेख करते, पानी सींचते और पुष्पों को राष्ट्र के लिए उपयोग में लाते। इस तरह अगर आप अपने अनुभव लिख सकते हैं, आपके मन में जो आए वो लिख सकते, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में भांति भांति के पेड़ लगाते, पुष्पों की देखरेख करते, पानी सींचते और पुष्पों को राष्ट्र के लिए उपयोग में लाते। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कविता में आए किन्हीं 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। अब हमको कविता में जो 3 शब्द आए हैं, तो देखो आपको अगर कविता देखनी है तो आप अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी है, उसमें जो कविता है उसमें कि हमने यहाँ 3 संज्ञा शब्द लिखे हुए, एक पुष्प, वीर और वनमाली। तो हम इन जो 3 संज्ञा शब्द है इनके वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुष्प सम्राटों के शव पे चढ़ना नहीं चाहता, हमने ये पुष्प का वाक्य में प्रयोग किया है। इस वाक्य में पुष्प शब्द आ गया, तो यह इसका वाक्य में प्रयोग हो गया, और यह पुष्प क्या है? संज्ञा शब्द भी है। फिर अगला है वीर। वीर भी संज्ञा शब्द है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा थी। तो वीर क्या है? संज्ञा शब्द है, और हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा थी।
फिर अगला प्रश्न है हमारा वनमाली। वनमाली पुष्प वाटिका की रक्षा करता है। वनमाली जो होता है क्या करता है, पुष्प वाटिका की रक्षा करता है, उसकी देखरेख करता है। तो हमने यहाँ वाक्य में प्रयोग किया वनमाली का, वनमाली पुष्प वाटिका की रक्षा करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे जो पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा, लेकिन हमें यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, पुस्तक की अपनी अभिलाषा क्या होती। जैसे पुष्प ने अपनी अभिलाषा बताई, वैसे अगर पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो फिर क्या होता है, ये अपने को अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो पुस्तक चाहती कि उसे बिकाऊ न बनाया जाए, क्योंकि उसके मूल्य निर्धारण से उसकी हर किसी के पास पहुंच कम हो सकती है। क्योंकि पुस्तकों का मूल्य आजकल बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए पहुंच नहीं पाते या कुछ लोग उसे खरीद भी नहीं सकते। इसीलिए उसे निःशुल्क वितरित किया जाए, जिससे ज्ञान का भंडार सब तक पहुंच सके और अज्ञानता का नाश हो। यह पुस्तक की अभिलाषा हो सकती, अगर यहाँ पुष्प की अभिलाषा की जगह पुस्तक की अभिलाषा पाठ होता तो। हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 1, पथ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पथ का क्या है, हमें सिर्फ यहाँ एक ही पूछा है तो हम यहाँ एक लिखेंगे, पथ, राह, और कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे हम मार्ग भी लिख सकते हैं उसे, इस तरह और भी शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला है हमारा 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। आप मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। हमें क्या पूछा है यहाँ, मातृभूमि की सेवा के लिए आप क्या कार्य करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम मातृभूमि की सेवा के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हम मातृभूमि की सेवा के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। यह कार्य हम कर सकते हैं मातृभूमि की सेवा के लिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा पाठ में आए हुए 5 क्रिया तथा संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो पुष्प की अभिलाषा पाठ हमारी कविता है उसमें से हमको क्या करना है, क्रिया शब्द और संज्ञा शब्द छाट के लिखना है। तो हमने उसमें से क्रिया शब्द कुछ छाटे हैं। देखिए जैसे तोड़ना, यह भी क्या है, एक क्रिया है। ललचाना, यह भी एक क्या है, क्रिया। इठलाना, ये भी क्रिया है। फिर है चढ़ाना, ये भी क्रिया है। फेंकना, ये क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। जैसे हम बताएंगे आपको, तोड़ना, ललचाना, इठलाना, चढ़ाना, फेंकना, ये क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। फिर है संज्ञा शब्द, सुरबाला, माला, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। पुष्प, वनमाली और गहना, ये सब क्या हो गए, ये 5 संज्ञा शब्द हो गए। तो हमने इस प्रकार आपको यहाँ पर क्रिया शब्द और संज्ञा शब्दों की जानकारी दी और उन्हें हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है। इस तरह हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के बारे में बताया है। अब हम आने वाले वीडियो में सारे विषयों के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए।